हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित धारीवाल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए अब सारे अच्छे और अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रखोगे। मैं जो बच्चा हरियाणा में लाइनमैन एससी और जे की तैयारी कर रहा ना, तो उसके लिए मैंने चैप्टर वाइज एमसीक्यू स्टार्ट किए हुए हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर वाइज एमसीक्यू कर रहे हैं, और इसके साथ साथ भाई आपके लिए हमने डेली का 40 दिन का टारगेट स्टार्ट किया हुआ है। जिस बच्चे को उस टारगेट में ऐड होना ना, तो वो कमेंट कर देना, हम आपको लिंक प्रोवाइड करा देंगे, आप वहां से टारगेट में ऐड हो सकते हैं। कंटेंट हमारा मिलेगा आपको, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, सिर्फ आपने पढ़ना पढ़ना और आपने उसका रिवीजन करना है। अगर आप 40 दिन हमारे से जुड़ गए ना भाई, आप इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का कम से कम 2 बार रिवीजन कर जाओगे। तो इससे पहले मैं बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के 110 क्वेश्चनों को कवर कर लिया। आज हम 111 से क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है भाई 111, ओम का नियम के संबंध निम्न में से कौन सा कथन गलत है। बताओ भाई, ओम के नियम के इसमें बताना भाई कौन सा कथन गलत है। तो भाई धारा विभव अंतर बराबर होता है नियतांक, ये भी ठीक है भाई। विभव अंतर बटा धारा बराबर होता है नियतांक, ये भी ठीक है भाई। विभव अंतर बराबर धारा गुणा प्रतिरोध होता है, ये भी ठीक है। धारा प्रतिरोध गुणा विभव अंतर, भाई ये गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 इसका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 भाई, किसी पावर सर्किट में 3 सीरीज में जुड़े लैंपों को नियंत्रण करने के लिए कितनी स्विचों की आवश्यकता होती है। भाई किसी पावर सर्किट में 3 सीरीज में जुड़े लैंपों को नियंत्रण करने के लिए कितने स्विचों की आवश्यकता होती है भाई। 112 का करो कमेंट भाई। तो कितने की होती है भाई, बोल रहा है सीरीज में। तो सीरीज में तो क्या होता है, सीरीज में तो कितने भी सर्किट लग जाए, मतलब स्विच लग जाए, तो उसके लिए एक स्विच की आवश्यकता रहती है सीरीज में। तो 100 वाट 220 वोल्ट रेटिंग के दो विद्युत बल्बों को श्रृंखला में 220 वोल्ट सप्लाई के साथ जोड़ा गया। तो शक्ति से W1 मान ज्ञात कीजिए, और फिर क्या बोल रहा है, फिर उसी बल्बों की सप्लाई को साथ जोड़ा जाए तो शक्ति से किया W2 ज्ञात करना भाई। तो W1 और बटा W2, तो ये बताना भाई कितना हो जाएगा। किसी बच्चे को पता है भाई, निकाल के देख लेना ये कितना हो जाएगा। 220 और वो 100 था, ये हो जाएगा 4 भाई। कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 आपका। एक विद्युत हीटर को 200 एक विद्युत हीटर को 100 वाट 220 वोल्ट की श्रेणी दी जाती है। तो करंट प्रवाह की मात्रा ज्ञात करना भाई। करंट प्रवाह की मात्रा क्या हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा, तो ये 5 एम्पियर का हो जाएगा। कितना, 5 एम्पियर का। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी का प्रतिरोध होता है भाई, पृथ्वी का प्रतिरोध 115 का कमेंट, बहुत ईजी क्वेश्चन है भाई। पृथ्वी का प्रतिरोध कितना होता है, किस बच्चे को इसका आंसर पता है। तो पृथ्वी का प्रतिरोध होता है भाई 0। क्वेश्चन नंबर 116 भाई, समांतर में संबंधित दो लैंप, एक जैसे लैंप 240 वोल्ट स्रोत में लगे हैं, प्रत्येक लैंप पर वोल्टेज होगी। भाई समांतर में संबंधित दो एक जैसे लैंप 240 वोल्ट स्रोत से लगे हैं, तो प्रत्येक लैंप पर वोल्टेज होगी। भाई समांतर में बोल रहा है, तो समांतर में तो क्या हो जाएगी, 240 वोल्ट ही हो जाएगी। एक एम्पियर विद्युत धारा को किसके प्रवाह के रूप में परिभाषित किया जाता है। भाई एक एम्पियर विद्युत धारा को किसके प्रवाह के रूप में परिभाषित किया जाता है। भाई करना कमेंट 117 का। तो इसको 1 कूलम प्रति सेकंड के रूप में परिभाषित किया जाता है भाई। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 भाई, यदि परमाणु में समान विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रॉन के लिए समान बंधुता, जिसे हम एफिनिटी बोलते हैं, तो निम्न में से किस प्रकार के आबंध की सबसे अधिक संभावना है। तो कौन से आबंध की संभावना रहती है भाई, परमाणु के लिए समान विद्युत ऋणात्मक के लिए। 118 का कमेंट भाई, ये रहती है सहसंयोजी आबंध की। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 118 का। आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के अनुसार एक परमाणु प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से बना है। 3 तत्वों में से खालिस्तान को निरवैसी माना जाता है, यानी इसमें कोई आवेश नहीं होता। बताओ भाई कौन से में आवेश नहीं होता भाई, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में से कौन से में आवेश नहीं होता। बहुत ईजी क्वेश्चन है भाई, एएलएम में पूछा गया था 2020 में क्वेश्चन। तो न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं रहता। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। परिपथ में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह निम्नलिखित में से बताता है भाई। परिपथ में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कौन बताता है भाई, बताओ भाई। 120 का करो कमेंट भाई। तो बताता है विद्युत धारा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5
एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट निम्न में से किसके बराबर होता है भाई? 5 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट किसके बराबर होता है? बहुत इजी क्वेश्चन है भाई। तो ये होता है 5 कूलम प्रति सेकंड के। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रंग कोडित प्रतिरोध पर सोने की पट्टी द्वारा निर्देशित सहनशीलता क्या होती है? भाई सोने की पट्टी के लिए बताना, बस सोने के लिए सहनशीलता बतानी है, डायरेक्ट ये पूछ रहा है। तो होती है सोने के लिए प्लस माइनस 5%। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन नंबर ए? क्वेश्चन नंबर 123 है भाई। 123 क्या है? आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार एक परमाणु प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन से बना है। अच्छा भाई ये तो हो गया था ना आपका। ये क्वेश्चन रिपीट है भाई। इनमें से कोई आवेश नहीं होता, किस पे नहीं होता? ये न्यूट्रॉन पे नहीं होता भाई। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया ना 2 बार। क्वेश्चन नंबर 124 है भाई। विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो विद्युत प्रतिरोध की इकाई बतानी है भाई। आपने क्वेश्चन नंबर 124 का करो कमेंट भाई। बहुत इजी क्वेश्चन है। विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या होती है भाई? तो ये होती है ओम। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125 भाई। अगर एक कांच की छड़ को रेशम के कपड़े के टुकड़े के साथ रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ खालिस्तान को रेशम के कपड़े में स्थानांतरित करती है। बताओ भाई क्या करती है? कांच की छड़ रेशम के टुकड़े में क्या करती है? 125 का करो कमेंट भाई। तो ये करती है इलेक्ट्रॉन। और रेशम के कपड़े में क्या होता है? तो इसमें होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिक। निम्न में से कौन सा विकिरण विद्युत क्षेत्र के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है? निम्न में से कौन सा विकिरण विद्युत क्षेत्र के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है? बताओ भाई कौन सा किया जाता है विद्युत क्षेत्र के द्वारा? 126 का करो कमेंट भाई। करो भाई 126 का विद्युत क्षेत्र के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है भाई। क्या किया जाता है विद्युत क्षेत्र के द्वारा? तो अल्फा किरणें की जाती है। कौन सी? अल्फा किरणें। एक सर्किट में दो बिंदुओं पर वोल्टेज के अंतर को खालिस्तान कहा जाता है। भाई एक सर्किट में दो बिंदुओं के वोल्टेज के अंतर को खालिस्तान कहा जाता है। 127 का करना कमेंट भाई। तो इसको किसको क्या कहा जाता है? तो इसे विभवांतर कहा जाता है। विद्युत परिपथ में उत्तेजन बल का नाम क्या है? विद्युत परिपथ में उत्तेजन बल का नाम क्या है? 128 का करना कमेंट भाई क्या होता है? तो विद्युत परिपथ में उत्तेजन बल का मान होता है वोल्टेज में ईएमएफ। किसी अणु का भार खालिस्तान माना जाता है भाई। किसी अणु का भार खालिस्तान माना जाता है। बताओ भाई किसी अणु का भार खालिस्तान माना जाता है। 129 का करो कमेंट। क्या माना जाता है भाई? इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन का भार माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक गुलाम खालिस्तान होता है भाई। 130 का करना कमेंट भाई। एक गुलाम खालिस होता है तो एक गुलाम होता है भाई 1 एम्पियर सेकंड के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्बन प्रतिरोध बनाने हेतु प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह है भाई। कार्बन प्रतिरोध में कार्बन बनाने हेतु कौन सा प्रयोग किया जाता है भाई? बताओ भाई कार्बन प्रतिरोध में कार्बन प्रतिरोध बनाने हेतु प्रयोग किया जाता है क्योंकि कार्बन क्या होता है भाई? आपने डायरेक्ट भाई कार्बन के बारे में पूछ रहा है। कार्बन क्या होता है? तो ये धात्विक और आदर्श पदार्थ होता है। क्या होता है? धात्विक और आदर्श पदार्थ होता है। कई बार ऐसे पूछा था भाई अधात्विक और आदर्श पदार्थ कौन सा होता है? वो होता है कार्बन। अच्छा एक है भाई 1000 वॉट और 220 वोल्ट विद्युत ताप का प्रतिरोध ज्ञात करना भाई। तो कितना आ जाएगा? 132 का करो कमेंट भाई। अगर हम निकाल के देखेंगे ना 48.4 ओम इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। बड़े मान वाले प्रतिरोध को किलो ओम व मेगा ओम में व्यक्त किया जाता है। और 250 ओम रजिस्टर को कैसे व्यक्त किया जाता है? बताओ भाई कैसे व्यक्त किया जाता है? बड़े ओम वाले प्रतिरोध को किलो ओम में, मेगा ओम में और 2800 ओम को कैसे किया जाता है? करो भाई 133 का। तो इसे किया जाता है 2.8 किलो ओम में। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नारंगी, लाल, भूरा और स्वर्ण रंग बैंडों वाले कार्बन प्रतिरोध का प्रतिरोध मूल्य खालिस्तान होता है भाई। नारंगी, लाल और भूरा के लिए और सोना रंग के लिए कितना होता है भाई? बताओ भाई। 134 का। तो ये होता है भाई 320 ओम प्लस माइनस 5%। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रतिरोधता के लिए ऐसा इकाई क्या है? तो प्रतिरोधता के लिए ऐसा इकाई रहती है भाई। बताओ भाई प्रतिरोध की ऐसा इकाई क्या होती है? 135 का। तो क्या रहती है? तो ये रहती है ओम मीटर। क्या रहती है? ओम मीटर। उस तापमान पर प्रतिरोध में वृद्धि दिखाने वाले पदार्थ को खालिस्तान कहते हैं। उस तापमान पर प्रतिरोध में वृद्धि दिखाने वाले पदार्थ को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है उसे? तो उसको कहा जाता है भाई थर्मोस्टेट। सॉरी। उस तापमान और प्रतिरोध में वृद्धि दिखाने वाले पदार्थ को धनात्मक तापमान गुणा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
खालिस्तान एक रेखीय प्रतिरोध है जिसका प्रतिरोध वोल्टेज बढ़ने के साथ घटता है। भाई कौन सा प्रतिरोध है जिसका प्रतिरोध वोल्टेज, अगर हमने वोल्टेज बता दी ना तो उसका प्रतिरोध घट जाता है, तो वो होता है वैरिएस्टर। कौन होता है? वैरिएस्टर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। यदि आई धारा और वी वोल्टेज है तो शक्ति पी के समतुल्य क्या होगा? भाई पी बराबर क्या होता है? बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, 138 का करो कमेंट भाई। तो पी बराबर होता है वी गुणा आई के। पी बराबर होता है वी गुणा आई के। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। धातु के तार में कौन सा कण विद्युत धारा का वहन करता है? धातु के तार में कौन सा कण विद्युत धारा का वहन करता है? बताओ भाई कौन सा करता है? धातु के तार में विद्युत धारा का वहन कौन करता है? 139 का करना कमेंट भाई। तो ये करता है भाई इलेक्ट्रॉन। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन। एक इकाई धनात्मक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने हेतु किया गया कार्य खालिस्तान कहलाता है। भाई एक इकाई धनात्मक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने हेतु किया गया कार्य खालिस्तान कहलाता है। भाई क्या कहलाता है वो? 140 का करना कमेंट। तो वो कहलाता है भाई विभवांतर। क्या कहलाता है? विभवांतर। तो भाई आज हम 140 तक ही क्वेश्चन कवर करेंगे और कल हम 200 तक लास्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। उसके बाद आप बता दो भाई आपने कौन सा चैप्टर पढ़ना है। आज कमेंट कर दो भाई, क्योंकि अगर आज आप कमेंट करोगे ना तो कल को उस चैप्टर का मैं कंटेंट तैयार कर दूंगा। तो आपने जरूर कमेंट करना है कि नेक्स्ट चैप्टर अपने एमसीक्यू में कौन सा पढ़ना है। और डेली टारगेट के लिए आप भाई कमेंट कर देना, आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, आप वहां से जुड़कर अपना डेली टारगेट को फॉलो कर सकते हो। और किसी बच्चे को भाई कोई भी डाउट हो तो आप जरूर कमेंट कर देना। और भाई अपना पढ़ाई पर ध्यान रखो, डेली टारगेट को फॉलो करो। आप कहीं से पढ़ रहे हो पढ़ते रहो और इन एक्टिव चीजों से साइड हट जाओ कि भर्ती कब आएगी, नोटिफिकेशन कब आएगा, पता नहीं तैयारी कैसी है। भाई एग्जाम तक अगर आप हमारे से जुड़ गए ना भाई, डेली टारगेट चला हुआ है और एक क्लास चली हुई है और कंप्यूटर की सेशन चला हुआ है भाई। 80 में से भाई 75 प्लस की गारंटी देता हूँ, वो तो आप इजी कवर कर जाओगे। अभी किसी बच्चे को भाई कोई भी डाउट हो तो उसके लिए हमें जरूर कमेंट कर देना आप। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत।